बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 211 मिड टर्म प्रिपरेशन करेंगे, जिसके अंदर थीम 1 से थीम 6 तक के तमाम MCQ सॉल्व किए जाएंगे। एक इम्पोर्टेंट नोट, MGT के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके अंदर आपको दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर 1 पर होती हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट्स, जो डायरेक्ट आपके हैंडआउट से लाइन उठाकर कोई भी की पॉइंट उठाकर आपसे MCQ पूछा जाता है। नंबर 2 पर आते हैं सिनेरियो बेस, आपको कोई भी छोटा सा सिनेरियो क्रिएट करके दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि किस टर्म से बिलोंग करता है। तो इंशाल्लाह हम दोनों तरह से इसको सॉल्व करेंगे। The total market value of all final goods produced in a country annually is, तो टोटल मार्केट वैल्यू जो एक कंट्री के अंदर होती है उसको हम क्या कहते हैं? GDP। एंड आइसक्रीम प्राइसेस राइज, द शॉप ओनर ऑफर मोर यूनिट फॉर सेल। तो आइसक्रीम जो है उसकी प्राइस ज़्यादा हो गई, तो ओनर ने क्या किया, उसने मोर यूनिट्स कर दिए सेल के लिए। दिस फॉलो, तो ये चीज़ किस चीज़ को फॉलो करती है? लॉ ऑफ सप्लाई, यानी कि अगर हमारी डिमांड बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, सप्लाई को ज़्यादा कर देते हैं। तो यही चीज़ होती है हमारी लॉ ऑफ सप्लाई। द मैनेजर नोट 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स ऑफ डिक्लाइन GDP द इकोनॉमी इज। तो एक मैनेजर ने ये नोट किया कि हमारे जो 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स हैं उनका जो GDP है वो डिक्लाइन कर रहा है। तो अगर GDP डिक्लाइन कर रहा तो हम क्या कहते हैं, इस टर्म को रिसेशन कहते हैं। विच इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज ड्राइवन बाई कंप्यूटर ऑटोमेशन एंड इंटरनेट। तो कंप्यूटर ऑटोमेशन और इंटरनेट हमारे पास किस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर ड्राइवन करते हैं? तो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर लाई करते हैं। अ कंसल्टेंट सेल एक्सपर्ट एडवाइस रादर देन फिजिकल गुड्स दे आर प्रोवाइडिंग। तो एक कंसल्टेंट ने जो हमारे पास एक्सपर्ट एडवाइस है उसने ये कहा है कि रादर देन फिजिकल गुड्स उन्हें अपनी जो चीज़ें हैं उन्हें किस तरह से प्रोवाइड करना चाहिए। तो एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि आपको सर्विसेज देनी चाहिए। विच इंसिडेंट सिविलाइजेशन यूज टू कोनिफॉर्म टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है मेसोपोटामिया। टू रेफर्स what refers to the quantity of end product consumer are willing to buy at different prices। तो एक ऐसी चीज़ या एक ऐसी क्वांटिटी, ऐसा प्रोडक्ट जिसको डिफरेंट कस्टमर डिफरेंट प्राइसेस पर बाय करने को रेफ़र करते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिमांड, यानी कि इस चीज़ की डिमांड कितनी है। अ स्मार्टफोन ब्रांड फेसेस कंपटीशन फ्रॉम अ न्यू लार्ज फ्रेम, द मार्केट इज एन ओलिगोपली। तो अगर हमारी जो स्मार्टफोन है ब्रांड है वो फेस कर रहा है कंपटीशन किसके अंदर? फ्यू लार्ज फ्रेम्स के अंदर, तो इसको हम क्या कहते हैं? ओलिगोपली। विच मार्केट स्ट्रक्चर फीचर अ सिंगल डोमिनेंट फ्रेम। तो मार्केट का ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक सिंगल मार्केट या फिर एक सिंगल हमारे पास जो फ्रेम होती है वो डोमिनेट करती है? तो डेट इज मोनोपोली। इन्फ्लेशन caused by high consumer demand outpacing सप्लाई इज कॉल्ड। तो जहाँ पर हमारी जो सप्लाई डिमांड होती है, कस्टमर की डिमांड होती है वो आउटपेस कर रही हो और इसकी वजह जो है वो क्या हो? इन्फ्लेशन। तो उसको हम क्या कहते हैं? डिमांड पुल। द क्वार्टेनरी सेक्शन ऑफ बिजनेस प्रीमियरली फोकस ऑन। तो क्वार्टेनरी जो सेक्टर होता है वो किस चीज़ पर फोकस करता है? नॉलेज बेस्ड सर्विसेज पर। द सरप्लस रिमेनिंग आफ्टर बिजनेस कोस्ट आर डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू। तो सरप्लस को अगर जो हमारे पास बचता है सरप्लस बिजनेस कोस्ट को डिडक्ट करने के बाद, तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारी प्रॉफिट होती है। तो ऐसे ही होता है ना, हम कोई भी चीज़ जब बाय करते हैं या बिजनेस करते हैं तो खर्चा निकाल कर जो चीज़ बच रही होती है हम उसे प्रॉफिट कहते हैं आसान अल्फाज में। आ फ्रेम एक्सट्रैक्ट्स रॉ वीट फ्रॉम इट्स लैंड, इट्स ऑपरेट इन विच सेक्टर। तो एक फार्मर है वो एक्सट्रैक्ट करता है अपनी रॉ वीट को अपने लैंड के अंदर से, तो वो किस सेक्टर के अंदर परफॉर्म कर रहा है? वो प्राइमरी के अंदर परफॉर्म कर रहा है। अ नेशंस गवर्नमेंट कंट्रोल आर प्रोडक्शन एंड रिसोर्स एलोकेशन। अगर हमारी एक जो गवर्नमेंट है वो तमाम प्रोडक्शन और सोर्सेज को की लोकेशन को कंट्रोल कर रही है, एलोकेशन को, तो इसे हम क्या कहते हैं? इस सिस्टम को हम कम्युनिज्म कहते हैं। अ टेक फ्रेम रिलाई ऑन AI एंड allowed for the smart
मैन्युफैक्चरिंग इट इज़ अ पार्ट ऑफ, एक जो टेक इंडस्ट्री है या फ्रेम है वो रिलाई कर रही है किस पर, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग पर। तो ये किस चीज़ का पार्ट है, ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अ बिजनेस साइकिल फेज करेक्टराइज्ड बाय इकोनॉमी डिक्लाइन एंड रिसेशन। तो हमारा एक बिजनेस साइकिल जो होता है जिस फेज के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो डिक्लाइन कर रही है या रिसेशन के अंदर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। A bakery sees raw material cost rise forcing it to increase bread price. This is, तो एक बेकरी क्या देखती है कि उनका जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो बढ़ रही है, फोर्स इट टू इंक्रीज, तो वो क्या करते हैं कि अपनी जो ब्रेड की कीमत है उसको भी बढ़ा देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। आ नेशन एडजस्ट इट्स टैक्साइजिंग एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू बूस्ट ग्रोथ। तो एक नेशन है, इसने अपने जो टैक्सेस हैं उसको एडजस्ट करना है, और जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, ग्रोथ की स्पेंडिंग, ग्रोथ की बूस्ट के ऊपर स्पेंड कर रही है। तो इस यूज़ को हम क्या कहते हैं, इसको हम फेशियल पॉलिसी कहते हैं। विच वट इकोनॉमिक सिस्टम फीचर प्राइवेट ओन्ड एंड प्रॉफिट ड्राइवन मार्केट। तो हमारा ऐसा कौन सा इकोनॉमिकल सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारी जो प्राइवेट ओनरशिप और प्रॉफिट ड्रिवन मार्केट के फीचर्स होते हैं। तो डैट इज़ अ कैपिटलिज्म। अली ब्रिटल्स हिज वीट फॉर सारा क्लोथ। तो वो क्या करता है कि सारा के क्लोथ के लिए वो अपनी वीट को यूज़ करता है। इट रिक्वायर वट कंडीशन, तो किस कंडीशन को ये रिक्वायर करता है, तो डैट इज़ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट ये होता है कि हम अपनी चीज़ को किसी और के बिजनेस के लिए यूज़ कर रही हूँ या प्रोड्यूस कर रही हूँ। तो ये देखिए स्टूडेंट, हमारा थीम 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप रीटेक भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम नेक्स्ट पर मूव कर सकते हैं। अ मैनेजर ट्रीट ऑल स्टेक होल्डर जस्ट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन दिस रिफ्लेक्ट। ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, एक मैनेजर ने ऑल स्टॉक होल्डर को क्या किया है, उनको बहुत जस्टिस के साथ ट्रीट किया है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि बगैर वो जो होता है ना कि एक को कम देना एक को ज़्यादा, तो इसको हम क्या कहते हैं, फेयरनेस। अ लोकल टेलर शॉप ऑपरेट स्टेडली विदाउट सीकिंग एक्सप्लोसिव ग्रोथ। तो एक टेलर की जो शॉप है वो बहुत नॉर्मली वर्क कर रही है, ना कि ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा काम कर रही है या अपनी कीमतों को ऊपर नीचे कर रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल बिजनेस। अ कंपनी हाइड इट्स फाइनेंशियल लॉसेज फ्रॉम स्टेक होल्डर विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड। तो ट्रांसपेरेंसी का जो फीचर है उसको इसने वायलेट कर दिया है। द डायनेमिक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू डेट ऑफर वैल्यू। तो कोई ऐसी नई चीज़ बनाना जो हमारे लिए ज़्यादा ऑफर करे वैल्यू को, उसको हम क्या कहते हैं, इंटर्नशिप। सारा बिल्ड अ टेक सेटअप एमिंग फॉर रैपिड वेंचर बैक्ड ग्रोथ, दिस इज कॉल्ड स्केलेबल स्टार्टअप। SMEs generate what percentage to non एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। तो अबव ओवर 80% हमारा SME यानी कि जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ना वो जनरेट कर रहे हैं हमारे नॉन एग्रीकल्चर को हट के। इंटरप्रेन्योर्स हु रिफाइन एंड कॉपी एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल आर कॉल्ड। तो ऐसे इंटरप्रेन्योर्स जो कॉपी करते हैं या रिफाइन करते हैं हमारे एग्जिस्टिंग मॉडल्स को, उनको हम क्या कहते हैं, इमिटेटिव इंटरप्रेन्योर्स। इनोवेशन विद इन एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज। तो इनोवेशन जो होती है हमारी एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरेटेड इंटरप्रेन्योरशिप। विच टाइप ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप प्योरिटाइज सोसाइटियल एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो सोशल जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो हमारे सोसाइटियल और इन्वायरमेंट जो कंडीशंस होती हैं उनको फॉलो करते हैं। अप्लाइंग मोर प्रिंसिपल टू गाइड डिसीजन मेकिंग इन कमर्शियल एक्टिविटीज़ इज़। अगर हम मोर प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं किस लिए, कि हमें गाइड कर सके या हमारी डिसीजन मेकिंग के अंदर हमें गाइड कर सके जो हम कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं, तो इसको हम कहते हैं बिजनेस एथिक्स। अ फ्रेम रिफ्यूज टू सेल होर्डेड गुड्स ड्यूरिंग अ क्राइसिस कंपाइलिंग विद इस्लामिक टीचिंग अगेंस्ट। तो अगर एक फ्रेम अपने उसने जो चीज़ें ज़खीरा की हुई हैं वो उनको सेल करने से इनकार कर देती है जब क्राइसिस है, उन चीज़ों की बड़ी किल्लत है, तो वो इस्लाम के किस लॉ को डिसोबाय कर रहे हैं, तो वो होर्डिंग यानी कि ज़खीरा अंदोज़ी को जो इस्लाम ने ला दिया ना कि ज़खीरा अंदोज़ी नहीं करनी, उसको डिसोबाय करते हैं। विच
what type of business is honored, operated and aimed for consistent local income? Small business. अहमद लॉन्च मल्टीपल वेंचर्स वन आफ्टर अनदर, एक के बाद वो एक वेंचर बना रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? सीरियल इंटरप्रेन्योर. एंड एम्प्लॉय टेक ऑनरशिप ऑफ देयर मिस्टेक्स एट वर्क, इट डेमोन्स्ट्रेट. तो वो एम्प्लॉय है ना, वो कहता है कि अकाउंटेबल होता है ना, कि अकाउंटेबिलिटी को करता है, जो गलती उससे होती है वो उसको मानता है, तो उसको हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी. वट इज़ अ मेजर काज ऑफ बिजनेस फेलियर अकॉर्डिंग टू द नोट्स. तो बिजनेस फेलियर का सबसे बड़ा काज क्या होता है? लेक ऑफ प्लानिंग. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was known as Al-Amin, which means इसका मतलब होता है trustworthy. A firm pays worker immediately after shift, fulfilling the hadith about paying before. तो हमारा जो हदीस है उसके अंदर यही कहा जाता है कि वर्कर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसकी पे दे दो. तो sweat dries. Which ethical principle involve क्लैरिटी एंड ट्रूथ इन रिपोर्टिंग. तो क्लैरिटी और ट्रूथ इन रिपोर्टिंग ट्रांसपेरेंसी को शो करता है. एंड एंटरप्रेन्योर फोकस इंटायरली ऑन बिल्डिंग एआई सॉफ्टवेयर. दे आर टेक्नोप्रेन्योर. जो हमारी टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं वो टेक्नोप्रेन्योर्स होते हैं. अ बिज़नेस फेल बिकॉज इट रन आउट कैश इन 3 months. तो एक बिज़नेस फेल हो गया है कि 3 month में उसका कैश ख़त्म हो गया है. तो ये हमारे पास क्या है, या इस बैरियर को हम क्या कहते हैं? लिमिटेड एक्सेस टू द फाइनेंस. थीम नंबर 3 है हमारे पास, अ बिजनेस प्लान टू सेल शेयर्स टू द जनरल पब्लिक टू राइज मैसिव कैपिटल, इट मस्ट बी. तो एक बिजनेस ने प्लान किया है कि वो अपनी शेयर्स को जनरल पब्लिक के अंदर क्या करेगा? सेल करेगा, ताकि वो राइज कर सके अपने मैक्सिमम या मैसिव कैपिटल को. तो इसको हम कहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी. अली बिजनेस गोज बैंकरप्ट एंड द बैंक सीज्ड हिज पर्सनल हाउस. तो उस जो अली था वो बैंकरप्ट हो गया है और उसके बैंक ने उसके पर्सनल हाउस को सीज कर दिया. इसको हम क्या कहते हैं? सोल प्रोपैट्रियरशिप. यानी कि हम जो चीज़ें गिरवी रखते हैं ना, बिल्कुल वैसी बात होती है. अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन पाकिस्तान कैन हैव हाउ मैनी शेयर होल्डर्स? 2 to 50. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. 3 friends start a firm but want personal assets to protect their debit. They should have a company. A large tech firm buys out of a smaller competitor completely. Which action is the? तो ये हमारे पास किस चीज़ का एक्शन है? ये एक्यूस्टेशन है. A business owned and operated by one individual with unlimited liability. तो it is called sole proprietorship. 2 partners disagree and one leave, causing the business to legal dissolve. They had a partnership. A company pay tax on profit and shareholder pay on dividends. This ड्रॉबैक, एक कंपनी पे करती है प्रॉफिट के ऊपर टैक्स और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी टैक्स पे करते हैं डिवाइडेंड के तौर पर. तो इसका क्या नुकसान होता है? डबल टैक्साइजेशन. एन NGO वांट टू लीगल ऑपरेट विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट टू मेंबर्स. इट रजिस्टर्स अंडर सेक्शन 42. तो ऐसी NGO जिसके अंदर वो लीगली ऑपरेट करती है और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रॉफिट नहीं देती, उसको हम कहते हैं सेक्शन 42 के अंडर ये डिवेल्प हुई है. विच बिजनेस फॉर्म इज ओन्ड बाय मेंबर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स, नॉट जस्ट प्रॉफिट. तो म्यूचुअल बेनिफिट की जो चीज़ बनती है डेट इज़ अ कॉर्पोरेटेड सोसाइटी. अ टेम्परेरी पार्टनरशिप फॉर्म फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर. When 2 companies combine to form a completely new entity, it is called merger. What is the maximum number of partners generally allowed in a standard partnership? 20. बहुत important है ये. A company formed by charitable society, purpose under section 42. It's called non-profitable company. In which partnership टाइप कैन अ बिजनेस बी डिसॉल्व एनी टाइम विद म्यूचुअल कंसेंट. तो म्यूचुअल कंसेंट के साथ अगर हम किसी भी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है? पार्टनरशिप एट अ विल. फार्मर पूल रिसोर्सेज टू बाय सीड्स इन बल्क एंड शेयर बेनिफिट डेमोक्रेटिकली. दे फॉर्म्ड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. अ सोल एंटरप्रेन्योर्स वांट कंपनी लाइक लिमिटेड अवेलेबिलिटी इन पाकिस्तान. दे शुड रजिस्टर एज अ
तो वो लिबिलिटी लाइक अ कंपनी वो ऐसी बनाना चाहते हैं जिसके अंदर लिमिटेड लिबिलिटी हो पाकिस्तान के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल मेंबर कंपनी। फॉरेन फिल्म लेट अ लोकल इंटरप्रेन्योर यूज इट्स ब्रांड नेम फॉर अ फी, इट्स कॉल्ड अ फ्रेंचाइज। तो हम किसी से फ्रेंचाइज ले लेते हैं, जैसे मैकडोनल्ड। तो स्टूडेंट एमजीटी के तमाम सब्जेक्ट मेरे चैनल पर कवर किए गए हैं, चाहे वो मिड टर्म प्रिपरेशन हो, फाइनल टर्म प्रिपरेशन हो या फिर लेक्चर्स। तो आप एमजीटी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करें। इसके अलावा सीएस के और मैथ के बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने कवर किए हैं। विच डॉक्यूमेंट डिफाइन अ कंपनी इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल रूल्स और रेगुलेशन को डिफाइन करती है। विच बिजनेस एंटिटी प्रोवाइड परपिचुअल एग्जिस्टेंस एंड लिमिटेड लिबिलिटीज। तो ये हमारी कंपनी होती है। थीम 4 है हमारे पास, विच डिपार्टमेंट ड्राइव कस्टमर engagement, branding and advertising, that's called marketing. An employee work hard strictly to achieve and power this align which theory। तो अगर एक हमारे पास एम्प्लॉय है वो वर्क करता है हार्डली और स्ट्रिक्टली अचीवमेंट और पावर के ऊपर, तो इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, मैक्लेलैंड नीड्स थ्योरी। A firm gives employee 360-degree feedback to improve from a performance, it falls under performance management। The ability to specialize tool or accounting software relates to। तो ऐसी एबिलिटी जिसके अंदर हम स्पेशलाइज्ड टूल और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, इसको हम टेक्निकल स्किल्स कहते हैं। विच फंक्शन मैनेजेस बजटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फंडिंग। तो इस फंक्शन को हम फाइनेंस कहते हैं। विच थ्योरी सजेस्ट एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड बाय फुलफिलिंग बेसिक नीड बिफोर हायर गोल्स। तो हायर गोल से पहले हमें बेसिक नीड हासिल होना ज़रूरी है, जैसे रोटी कपड़ा मकान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे पहले है। तो ये किसने बोला था, ये मैशवेलो हायरार्की के अंदर हमने पढ़ा था। कैट्स कॉन्सेप्ट स्किल्स आर मोस्ट क्रिटिकल फॉर विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारी जो कैट्स स्किल्स होती हैं वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, फॉर टॉप एग्जीक्यूटिव्स। अ मैनेजर स्ट्रक्चर ओवरफ्लो एंड ग्रुप एम्प्लॉय इनटू डिपार्टमेंट दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इस फंक्शन को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं हम एन HR मैनेजमेंट मैनेजर हायर आ कैंडिडेट बेस्ड ऑन कल्चरल फिट एंड साइकोमेट्रिक टेस्टेड, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक रिक्रूटमेंट। कोई भी भर्ती करने से पहले या किसी को जॉब देने से पहले हम ये टेस्ट करवाते हैं। अकॉर्डिंग टू मिन्सबर्ग, अ मैनेजर रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट एक्ट एज अ डिस्टर्बेंस हैंडलर। नेक्स्ट हमारा MCQ है, द हाइथोरन स्टडी प्रूव दैट प्रोडक्टिविटी इज हाईली इम्पैक्टेड बाय सोशल फीचर्स एंड अटेंशन। अ सुपरवाइजर मोटिवेट देयर टीम टू कंप्लीट अ टफ प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, दिस फंक्शन इज कॉल्ड लीडरिंग। तो एक सुपरवाइजर कहता है कि फ्राइडे तक ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाना चाहिए, तो ये सुपरवाइजर एज अ लीडर काम कर रहा है। अ फ्रंट लाइन मैनेजर एक्सेल्स एट यूजिंग फैक्ट्री मशीनरी, दे आर डेमोस्ट्रेटिंग स्ट्रॉन्ग। तो वो किस चीज़ को स्ट्रॉन्गली डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, टेक्निकल स्किल्स को। इन हैंसबर्ग थ्योरी सैलरी एंड जॉब सिक्योरिटी आर कंसिडर्ड। तो इस ये जो हमारी सैलरी और जॉब है ये हमारे हाइजीन फैक्टर्स होते हैं। मैनेजर फोकस हैवीली ऑन एफिशिएंसी एंड पीस रेट पे इग्नोर इमोशंस, दिस कॉल्ड अ टेलर साइंटिफिक थ्योरी या मैनेजमेंट। मैनेजर मॉनिटर मंथली सेल्स एंड एडजस्ट strategy to meet target, it's called a controlling। The R&D team prototype a new smartphone, which area funds the innovation, finance। setting goal and determining the best course of action in which management function, planning में होता है ये। MS Greger's theory X assume that employee dislike work and need कंट्रोल। ये तमाम जो आपकी कंसेप्ट हैं स्टूडेंट आपकी इकोनॉमी और आपकी जो MGT 503 थी मैनेजमेंट वाली बुक, इसके अंदर से हैं। अगर आप ये 2 बुक्स पहले पढ़ लेते हैं ना तो बाकी ये तमाम बुक्स आप बिना तैयार किए भी पेपर दे सकते हैं। तमाम कंसेप्ट उन्हीं में से आते हैं, चाहे वो इंटर्नशिप, एक इंटर्नशिप की भी आपकी बुक है जो भी मैंने आपको कवर करवाई है CS 602, तो वहाँ से भी आपके ये कंसेप्ट हैं। An SEO speaks the media on behalf of the company, the CEO is the media on behalf of the company, the CEO is the media on behalf of the company, the CEO is the media on behalf of the company, the CEO is the media on behalf of the company, the CEO is the media on behalf of the company, the CEO is the media on behalf of the company, the CEO is the media on behalf of the company, the CEO is the media on behalf of the company, the CEO is the media on behalf of the company, the CEO is the media on behalf of the company, the CEO is the media on behalf of the company, the CEO is the media on behalf of the company, the CEO is the media on behalf of the company, the CEO is the media on behalf of the company, the CEO is the media on behalf of the company, the CEO is the media on behalf of the company, the CEO is the media on behalf of the company, the CEO is the media on behalf of the company, the CEO is the media on behalf of the company, the CEO is the media on behalf of the company, the CEO is the media on behalf of the company, the CEO is the media on behalf of the company, the CEO is the media on behalf of the company, the CEO is the media on behalf of the comp
इन मेंस वर्क रोल द SEO इज, तो SEO हमारे पास क्या है, स्पोक्स पर्सन है। Toyota used automated assembly lines to produce thousands of standardized car. This is called mass production. A firm adopt blockchain of transparently track material from farm to store. This enhance. ये चीज़ किस चीज़ को इन्हांस करती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को। A bakery produce 500 loaves of bread at once before switching to the cake. This is called batch production. A firm places its factory near a dairy farm to cut transport cost. तो इसको हम क्या कहते हैं, लोकेशन डिसीजन। Manufacturing customer made goods like tailored suit is an example of job production. Systematic conversion of input into output is called production. A textile mill use raw cotton, labors and energy. In the OM model, these are inputs. Virtual model used to stimulate and improve physical processes are called digital twins. System that reduce storage cost by receiving goals only as needed. It's called just in time, JIT. Predicting future sales to prepare adequate resources are called demand forecasting. A phone repair shop fix broken screens. The repaired phone handed back is the output. Six Sigma is technique closely associated with quality improvement. An eco-friendly frame shift to biodegradable packaging to reduce waste. This reflect ये किस चीज़ को reflect करता है, sustainability practice को. The integration of IoT, AI and smart systems in manufacturing is known as Industrial 4.0. A manager adds resources and realize they need 10 more team works. This step is a gap analysis. Coordinating the end-to-end flow goods from supplier to retailer. It's called supply chain management. A smart factory uses sensors to monitor machine health and predict breakdowns. It's called IoT sensors. पता नहीं ये नेबर्स में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है. What customers integrates data across various business departments. So it's called ERP. Which production method runs non-stop, such as in oiling, refining? It's called continuous production. Amazon uses robots in warehouse to expedite order fulfillment. It's improved their supply chain speed. An airline chain changes ticket price in real time based on current demand. It's called a dynamic pricing. In the 7 P's of services, market, staff, customer interaction present as a people. Pricing a product at Rs 99 instead of 100 to influence perception is psychological pricing. तो ये चीज़ होती है, मैक्सिमम स्टूडेंट आपने देखा होगा कि लिखा होता है 999 या 9099, तो हमें ये लगता है कि ये तो कम है, लेकिन अगर लिखा हो ना 10,000 या पूरा 1000 तो हमें लगता है ये तो बहुत ज़्यादा है. तो सिर्फ ₹1 के कम से जो हमारी साइकोलॉजी है ना वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है. तो मैक्सिमम जो चीज़ें होती है ना वहाँ पर लिखा होता है कि 999, 9099, तो आपने ये चीज़ तो देखी होगी. डिवाइडिंग a broad market into subgroups based on demographics or behavior is called market segmentation. A cafe at a high price, large size to make the medium looks better. It's called a deco pricing. The first stage of buyer decision process is called problem recognition. Adding societal responsibility to marketing goal reflect the societal marketing concept. Coca-Cola launched zero sugar to keep sales high in a aging market. The LOC stage is likely a maturity. What pricing model charges customer monthly, annually or continuously access? It's called subscription models.
जैसे आप कोई भी जो चीज़ें सब्सक्राइब कर लेते हैं ना, जैसे आप यूट्यूब का प्रीमियम सब्सक्राइब कर लेते हैं, ये बिल्कुल उसी की एग्जाम्पल है। ड्यूरिंग विच प्रोडक्ट साइकिल स्टेज डज अ फ्रेम हैवीली यूज फ्री trials is called introduction. A frame target only high-end luxury watches collectors. This target strategy is niche. A brand calculates its production cost and at 20% market. This strategy is cost-based pricing. A software ad offer basic features for free but changes for advanced tools. This is called freemium model. An online store offer buy now, pay later to attract younger buyers. This relate digital aging later. A new brand set up very low prices to quick steal market share from revivals. तो अगर वो रिवाइवल से कोई चीज़ स्टील करना चाहती है या फिर लो प्राइसेस पे इसलिए करिए ताकि वो अपने कस्टमर को ज़्यादा कर सके, तो दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन प्राइसिंग. द कंसेप्ट ऑफ फोकसिंग ऑन कस्टमर नीड एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी इज अ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. Setting a high initial price and lowering it over time, it's called a price skimming. A fast food joint focuses on location, store ambience and fast service ambience refers to physical evidence. A buyer read online reviews to compare a Dell and MacBook. This stage is evaluation. Crafting a unique brand image in mind of consumers, it's called a पोजिशनिंग. होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरी ये एफर्ट पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें. अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. फ़ी अमानिल्लाह.